Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all will be fine. और जो है वो we are doing our work on regularly basis. तो इस लिहाज से today the chapter or the lesson that we are going to start today is from your intermediate book number 2 of essays, and the lesson is number 5, that is on destroying books. Lesson number 5 on destroying books is written by J.C. Squire. J.C. Squire is the name of the author of this essay. Very interesting essay it is. यूनिक आइडिया ऑफ एन ऐसे, और आपको अच्छा लगेगा जब आप इसका थीम पढ़ेंगे, जब आप इसके बारे में देखेंगे. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लाइक दिस ऐसे वेरी मच. बहुत वो बातें यानी इसमें ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में की गई हैं जिसका जो हम भी अपनी आम या कॉमन ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे घरों का वो भी एक इशू या प्रॉब्लम रहता है, हमें भी वो फेस करना पड़ता है. तो और वो क्या है और राइटर ने उससे कैसे जो है वो डील किया है, इस क्या वो जो बात कह रहा है आप मैं हम सब इससे एग्री करते हैं ये नहीं या नहीं करते, ये तो जाहिर है हम जब इस ऐसे को पढ़ेंगे तो देन वी डिसाइड. तो लेट्स स्टार्ट कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का जो मेन थीम है, राइटर जो है वो इसको बड़े ना डिफरेंट अंदाज से स्टार्ट करता है. वो कहता है कि मैंने ख़बर पढ़ी या मुझे पता चला कि ट्रूप्स को ना गिफ्ट में बुक्स भेजी गई हैं. अच्छा, अब जब वो बुक्स एक यानी एक पॉजिटिव, दैट वाज अ पॉजिटिव गेस्चर बाय द पब्लिक, अवाम ने एक पॉजिटिव गेस्चर के तौर पर ट्रूप्स को जो है वो बुक्स एज अ गिफ्ट भेजी. लेकिन उसका हासिल क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला, वो ये था कि व्हेन दीज बुक्स वर सॉर्टेड आउट, व्हेन द बंडल्स वर ओपन, तो इस पता चला कि यूजुअली जो इसके अंदर बुक्स उन्होंने भेजी थी, सॉरी यूजुअली तो नहीं कहते, मोस्टली दीज बुक्स वर वेरी कॉमन एंड ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बुक्स. और ऐसी बुक्स थी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं थी. उनमें डायरेक्टरीज भी शामिल थी, उनमें डिक्शनरीज भी शामिल थी, उनमें मतलब ऐसी बुक्स शामिल थी कि जिसको हम ज़्यादा यानी पढ़ना जिसको हम गवारा नहीं करते. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यानी जब ये पता चला लोगों को कि ट्रूप्स को बुक्स भेजी जा रही हैं, तो उनको एक तरीका मिल गया कि उनके घर में जो अनवांटेड बुक्स हैं जिनके ढेरों ढेर लगे हुए हैं उनको ठिकाने लगाने का उनको एक क्या कहते हैं कि एक रास्ता उनको सूझ गया. तो उन्होंने भी अपने घर में जितनी भी फजूल किस्म की जो बुक्स पढ़ी हुई थी या वो बुक्स जिनको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता था लेकिन उनके घरों के स्पेस को वो घेरे हुई थी, उन्होंने वो बुक्स अपनी तरफ से अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को जो है वो भेज दी. ये उसने उसका मतलब एक हमारे लिए क्या कह सकते हैं कि एक स्टार्ट किया है. आगे उसका यही है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक. फिर वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमें बताएगा. फिर वो सेकेंडली यानी उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस से पहले फिर हमें वो ये बताता है कि हर घर में ये इशू होता है कि बहुत सारी जो है वो बुक्स ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो इसकी ज़रूरत नहीं होती या जो ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती, वो आती हैं और बुक शेल्व्स में रख दी जाती हैं. और बाद में जो होता है वो ये वो इतना ज़्यादा फिर स्पेस घेर लेती हैं कि बाद में फिर ये इशू होता है कि आखिर इन किताबों को, इन बुक्स को कहाँ और किस जगह पर रखा जाए कि जिससे जो है वो और स्पेस बन सके या कोई और चीज़ रखी जा सके. क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली ये चीज़ ये बुक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस घेरना शुरू कर देती हैं. अब यहीं से आगे वो मज़ीद मतलब करता है कि उसको वो अपनी फिर बात करता है. वो कहता है कि यही इशू उसको भी हुआ. बेसिकली ही वॉज स्टेइंग और ही हैज़ अ वेरी स्मॉल फ्लैट जिसमें वो रह रहा था. और वन डे ही सॉ हिज फ्लैट, तो उसको पता चला कि उसके फ्लैट में इतनी ज़्यादा अनवांटेड और इतनी ज़्यादा बुक्स इस तरह की इकट्ठी हो चुकी हैं जो कि किसी काम की नहीं है.
तो और वो फ्लैट चूँकि छोटा था तो उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि वो खुद वहाँ रहे या फिर वो बुक्स को वहाँ रहने दे। तो इसके बाद यानी जो नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे तो ऐसे टर्न वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन। तो आप लोगों को ये ऐसे पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। तो जैसे स्क्वायर हैज़ रिटन दिस ऐसे इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो लेट्स स्टार्ट आर ऐसे। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द सिनोनिम्स ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। सिनोनिम्स बेटे मैं आप लोगों को बार बार बताती होती हूँ, सिनोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों के साथ ये जो सिनोनिम्स की टेबल शेयर करती हूँ उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड के सिनोनिम्स आपके साथ शेयर किए जा सके मैं आपके साथ करूँ। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, जब आपको सिनोनिम्स एग्ज़ाम में आते हैं तो ये आइडिया नहीं होता कि वो कौन सा सिनोनिम आपको दें। तो मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसी वर्ड के सिनोनिम्स आप पढ़ सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, तो दैट विल बी गुड एंड बेस्ट फॉर यू, सो दैट योर पेपर विल बी अटेम्प्टेड इन अ बेस्ट मैनर। सो लेट्स सी आवर synonyms of the first paragraph of On Destroying Books. The words are जी प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन तोहफा देना, गिफ्ट, ऑफर, गिव, ग्रांट, अवार्ड, ब्लेस, इंडो, पोज, बेस्टो, कॉन्फर, डोनेट और फेवर। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। इंस्पेक्ट की मीनिंग है मुआयना करना, चेक, एग्जामिन, लुक ओवर, ओवरसी, स्कैन या फिर सर्च। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट। क्वाइट मीन मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, इंटायरली, फुली, लार्जली, परफेक्टली, प्रिसाइजली, फेयरली, रादर, रीजनेबली। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन आम, कॉमन, नॉर्मल, प्रिवेलिंग, स्टॉक, typical, usual, wanted, conventional, humble, modest, plain, simple. Next word is suitable. Suitable mean मुनासिब। इसके synonyms हैं acceptable, applicable, opposite, appropriate, apt, befitting, proper, satisfactory और seemly. नेक्स्ट वर्ड इज़ पब्लिक। पब्लिकली। पब्लिकली का मतलब है सरकारी तौर पर, पब्लिक की तरफ से, ऑफिशियली, ऑन गवर्नमेंट लेवल। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑड। ऑड माने अजीब व गरीब। मीनिंग्स या सिनोनिम्स आर एक्सेंट्रिक, abnormal, funny, quaint, queer, strange, rare, uncommon and unusual. Next word is imagine. Imagine mean तस्वुर करना, visualize, think, consider, conceive, conceptualize, envisage. Next word is likely. Likely mean इम्कान होना, possible, apt, disposed, expected, liable, probable, prone or tending. Next word is opportunity. Opportunity mean मौका, chance, convenience or looking, moment, occasion, opening, scope or time. It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. वो कहते हैं कि पेपर से मुराद न्यूज़ पेपर, यानी एक अखबार में ख़बर थी कि ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स का मतलब होता है किताबें, बुक्स के 2 मिलियन से भी ज़्यादा जो बुक्स हैं हैव बीन प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड मीन डोनेटेड या एज अ गिफ्ट जो है वो दी गई हैं टू द ट्रूप्स। ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स को, यानी सिपाहियों को, बाय द पब्लिक। यानी आम एक खबर आई अखबार में, एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ी राइटर ने कि आवाम की तरफ से तोहफे के तौर पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा कुतुब जो हैं वो ट्रूप्स को पेश की गई हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम। वो कहते हैं बात यानी किताबों का भेजना कोई इतनी मतलब नहीं था उसमें इंटरेस्टिंग बात। असल जो इंटरेस्टिंग बात थी वो उसमें ये थी कि उनके जब उनका इंस्पेक्ट करना जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इंस्पेक्ट के मुराद क्या है, यानी उनकी छांटी करना, देखना कि किस तरह की बुक्स उनको भेजी गई थी। तो वो कहते हैं कि उनकी छांटी करना जो है वो बहुत ही यानी एक 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 दिलचस्पी वाला मामला जो है वो साबित होगा। मोस्ट ऑफ दम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सुटेबल। यानी बहुत सारी किताबें, उनमें कोई शक नहीं है, ऐसी थी दैट वर क्वाइट ऑर्डिनरी, जो बिल्कुल आम किस्म की थी, एंड सुटेबल, लेकिन वो
अप्रोप्रिएट थी, मौजूद थी, यानी आम तो थी लेकिन वो फिर भी मुनासिब थी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन वो कहते हैं खुलेआम धमकी की चोट पर ये कहा गया दैट द अदर डे, चंद दिन पहले, दैट सम पीपल वर सेंडिंग द ऑडेस थिंग्स, कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की जो है वो बुक्स ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दी, सच एज मैगजीन्स 20-year-old, guides to the Lake District and back numbers of Whitaker's Almanac। और वो जो अजीबो किस्म की एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह की अजीबोगरीब किस्म की बुक्स भेजी गई। मिसाल के तौर पर 20-20 साल पुरानी मैगजीन्स, ठीक है, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है गाइड क्या होती है? रहनुमा किताबें होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप लेक डिस्ट्रिक्ट, मैं आप लोग को बता दूं, लेक डिस्ट्रिक्ट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या ज़िला है ऑफ ब्रिटेन, जो कि बहुत मशहूर है अपनी लेक्स के लिए, अपनी झीलों के लिए। और वो एक यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ का विजिट करते हैं तो वहाँ के रहने वाले लेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और वहाँ जाने से पहले लोगों को ऐसी बुक्स मिलती हैं जो कि वहाँ के लिए गाइड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पर ऐसी यानी गाइड्स भी थी जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट की मालूमात पर मबनी थी। इसके अलावा बैक नंबर्स ऑफ वेटिकर्स एलमैनिक, बैक नंबर्स का मतलब है पुरानी किताबें, पुराने एडिशन थे। वेटिकर्स एलमैनिक यानी ये भी एक किस्म की डायरेक्टरी थी। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने बहुत 20-20 साल पुराने मैगज़ीन हो गए, पुरानी गाइड्स हो गई, या पुरानी किस्म की डायरेक्टरीज या डिक्शनरीज हो गई जिनका कोई काम नहीं था, ऐसी बुक्स भी उनको भेजी गई। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड्स ऑफ बुक, एक तो ये है कि कितनी बुक्स भेजी गई और ये कि किस तरह की बुक्स जो हैं वो ट्रूप्स को भेजी गई। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कि इन सम केसेस वन इमेजिन्स, और बाज़ वो कहते हैं सूरत हाल में कोई शख्स तसव्वुर कर सकता है कि सच इनडाइजेस्टिबल गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट। वो कहते हैं कुछ लोग तो शायद ये इसका मतलब बहाना पेश करें कि भाई ये इस तरह की जो स्कील किस्म की किताबें थी शायद हादसाती तौर पर उस पैकेट में, पार्सल में चली गई। बट इट इज़ लाइकली दैट दे वर दोज हु जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट। लेकिन लेकिन ऐसे लोग भी थे यकीनन जिनको एक मौका मिल गया कि उनको कि वो अपनी घर में मौजूद अनवांटेड बुक्स को इस तरह उनको भेजकर छुटकारा हासिल कर सकें। यानी बेसिकली ये सारी अनवांटेड बुक्स थी और लोगों ने जब सुना कि ट्रूप्स को बुक्स भेजी जा रही हैं तो उन्होंने एक मौका जाना ताकि अपने घर की अनवांटेड बुक से छुटकारा हासिल कर सकें। ये एक तमहीद बांधी है उसने कि हर घर में अनवांटेड बुक्स होती हैं और लोग तलाश में होते हैं कि किस तरीके से अपनी इन अनवांटेड बुक्स से छुटकारा हासिल कर सकें। जी नेक्स्ट आप सिनोनिम्स देखें। नॉन बुकिश आपको पता है वो जिसको बुक्स पसंद हो, बुक्स का जिसके अंदर लगाव हो। नॉन बुकिश वो होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनके अंदर बुक्स के लिए कोई ख़ास लगाव नहीं होता। अनलेटर्ड, इलिटरेट और अनएजुकेटेड है इसकी मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट कहते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन कहते हैं यानी किसी काम को करने में हिचकिचाहट का शिकार होना, हिचकिचाहट होना, मुतामिल होना। तो इसके सिनोनिम्स हैं अवर्स, डिसइंक्लाइंड, ग्रजिंग, हेजिटेंट, इंडिस्पोज्ड, लोथ, अनविलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज वर्थलेस। वर्थलेस कहते हैं, वर्ती कहते हैं जो कीमती हो, वर्थलेस जिसकी कोई कीमत ना हो यानी बेकार। तो मीनिंग्स इसकी क्या है? फुटाइल, इनसिग्निफिकेंट, पोल्ट्री, पोअर, ट्रैशी, ट्रफलिंग, ट्राइवल, अनअवेलिंग, बेस, इग्नोबल, यूजलेस, वाइल एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपशर्ड। अपशर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपशर्ड का मतलब होता है जो थोड़ा फनी किस्म का हो, अजीबोगरीब किस्म का हो, अहमकाना टाइप कोई चीज़ हो तो उसके लिए अपशर्ड का लफ्ज़ बोला जाता है। जी वो क्या है कि डेफ्ट, foolish, idiotic, illogical, irrational, ridiculous, senseless, silly and stupid. नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिवली। पॉजिटिवली का मतलब होता है यानी यकीनन, इसके यकीनन के मायनों में आएगा, यानी सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली एंड एब्सोल्युटली। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय, तबाह करना। एनिहिलेट, क्रश, डिमोलिश, डेसोलेट, डिवोस्टेट और डिसमेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज मेयरली। मेयरली माने
है महज या सिर्फ, मीनिंग्स हैं बेरली, ओनली एंड इंटायरली। नेक्स्ट वर्ड है रूम, रूम कहते हैं स्पेस, जगह या मकाम को। एरिया, कैपेसिटी, एक्सपेंस, एक्सटेंट, मार्जिन या फिर रेंज। नेक्स्ट वर्ड है हायर, हायर मीन वारिस, इनहेरिटर और सक्सेसर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रबल, ट्रबल मीन मसला, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी और बर्डन। नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्ट आउट, इंपॉर्टेंट वर्ड है छानबीन करना, छांटी करना। मीनिंग्स हैं क्लासीफाई, क्लियर अप, ऑर्गेनाइज, गेट स्ट्रेट, रिजॉल्व, टाइडी अप, पिक आउट, सेलेक्ट, सेपरेट या फिर सिफ्ट। We have why have they kept them if they don't want them? अच्छा, वो कहते हैं कि जब इस तरह की बुक्स भेजी गई तो सवाल ये उठता है कि why have they kept them, कि इस तरह की फिजूल किताबें आखिर उन्होंने घरों में रखी क्यों? if they don't want them, अब उनको वो चाहिए नहीं थी। most people, वो कहते हैं असल में होता क्या है, most people especially non bookish people are very reluctant to throw away anything that looks लाइक अ बुक। वो कहते हैं नॉन बुकिश लोगों में एक ये मसला होता है कि बुक की तरह नज़र आने वाली कोई भी चीज़ फेंकने में वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। वो कहते हैं जो चीज़ बुक की तरह लग रही है, वो कहते हैं पता नहीं शायद ये इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो उसको घर में संभाल के रख लेते हैं। इन दी मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, ज़्यादातर नाख्वानदा घरों में, यानी ऐसे घर जहाँ नाख्वानदा या इलिटरेट लोग ज़्यादा रहते हों, अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हों। द वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज़ अबाउट फाइंड इट्स वे टू आर शेल्फ। तो वहाँ ये होता है कि हर वर्थलेस वॉल्यूम, वर्थलेस का मतलब होता है बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की, बहुत ही कोई यानी जिसकी कोई यानी चीप, जो भी चीप किस्म की कोई वॉल्यूम में कहते हैं किताब को, कोई भी चीप या हल्की फुल्की या कोई भी अनइम्पॉर्टेंट बुक्स जो ली जाती है, दैट इज़ बहुत ख़रीदी जाती है, फाइंड इट्स वे टू आर शेल्फ, तो उसको सीधा अलमारी में जाके संभाल के रख दिया जाता है। एंड स्टेज देयर, और वो वहाँ पर पड़ी ही रहती है। इन रियलिटी, अब हकीकत में क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि इट इज़ नॉट मेरली अपशर टू कीप रबिश मेनली बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड। ये कहते हैं ये नहायत ही अहमकाना बात है कि हम इस तरह की फजूल रबिश किस्म की रद्दी में डालने वाली किताबों को संभाल कर सिर्फ इसलिए रख लें बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, क्योंकि ये लिखी हुई है। It is positively a public duty to destroy it. अवाम का ये लाजमन फ़र्ज़ है कि ऐसी जो किताबें जो किसी काम की नहीं हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, उनको तलफ़ करें। डिस्ट्रक्शन नॉट मेरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स। अब वो कहते हैं फ़ायदा क्या है, यानी ये क्वेश्चन भी है कि किसी के घर में अगर अनवांटेड बुक्स इकट्ठी हो जाएँ, ज़्यादा हो जाएँ, तो क्या फ़र्ज़ है लोगों का। वो कहते हैं लोगों का फ़र्ज़ ये है कि ऐसी अनवांटेड बुक्स से छुटकारा हासिल करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि मोर रूम और या मोर स्पेस बन जाती है फॉर द न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए और जगह बन जाती है। बट सेव्स मंजायर टू ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश एंड स्टोरिंग इट। और एक और अहम तरीन काम क्या होता है, वो ये होता है कि अगर वो शख्स जिसने ये किताबें इकट्ठी की होती हैं वो चला जाए इस दुनिया से, तो उसके जो पीछे वारिस होते हैं वो बेचारे झंझट से बच जाते हैं। किस झंझट से बच जाते हैं, वो जो रबिश किस्म की, वो जो रद्दी वाली बुक्स पढ़ी होती हैं उनकी छांटी करने से। सॉर्टिंग आउट मीन छांटी करना, यानी सिलेक्ट करना कि कौन सी बुक्स रखी जाएं, कौन सी बुक्स फेंक दी जाएं। तो वर्षा जो होते हैं वो इस मुसीबत से बच जाते हैं कि इन किताबों को निकालें, उनकी छांटी करें उस रबिश में से, एंड स्टोरिंग इट, और उनमें से कौन सी बुक ज़ख़ीरा करें और कौन सी बुक डिस्ट्रॉय करें, वो इस तरह के सारे झंझटों से बच जाते हैं। तो कहने का मतलब है जिसने किताबें ली हैं फजूल किस्म की, उसको ही चाहिए कि वो अपनी फजूल किताबों को खुद ही डिस्ट्रॉय करके जाए। अदरवाइज़ जो वर्षा होते हैं उनको ये मसाइल जो है वो इनसे निपटने पड़ते हैं, उनको ये किताबें सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं और फिर उनमें से उनको छांटी करनी पड़ती है कि कौन सी बुक्स स्टोर की जाएँ और कौन सी बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय की जाएँ। जी, नेक्स्ट सिनोनिम्स बेटा आप लोग देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम सिनोनिम्स, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैफोल्ड का मतलब होता है तख्तेदार या फांसी का फंदा या फांसी का तख्ता। मीनिंग्स हैं गैलोज या फिर गिबिट। सर्टेनली मीन यकीनन, डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली एंड अश्योर्डली। नेक्स्ट वर्ड ऑलमोस्ट, तकरीबन, अबाउट, ऑल बट, अप्रॉक्सीमेटली, एज गुड एज, क्लोज टू, नियरली, नॉट क्वाइट, virtually, well, nigh. Next word is shadow. Shadow means अक्स या साया।
कवर, डार्कनेस, ग्लूमिंग, ग्लूम, शेड, ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज हेवन किसिंग। हेवन किसिंग का मतलब है फलक बोस, आसमान को छूने वाला। तो कहते हैं हाई या फिर टॉल, यानी कोई बहुत ही ऊंची कोई चीज़ हो, इमारत मिसाल के तौर पर, तो कह सकते हैं कि दैट बिल्डिंग इज हेवन किसिंग। फिर है माइनर। माइनर मीन घटिया, निकम्मा, इंफीरियर, लेसर, लाइट, नेग्लिजिबल, पैटी, स्लाइट, ट्राइवल, अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बिट बाय डिग्रीज, इवनली, स्लोली, स्टेडली, स्टेप बाय स्टेप, अनहरिडली। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट मीन जमा हो जाना, एमेस, कलेक्ट, accumulate, gather, hold और grow. Next word is face. Face means सामना करना, be confronted, brave, confront, encounter और meet. नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटिव, मुतबादिल या किसी चीज़ का बदल, नो चॉइस, ऑप्शन, प्रेफरेंस, रिकोर्स, सिलेक्शन, सब्स्टिट्यूट या फिर अनदर। एविक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेदखल कर देना, एजेक्ट, आउस्ट, रिमूव, एक्सपेल, पुट आउट, डिस्पोजेस। नेक्स्ट वर्ड इज इन सोल, तन्हा, लोनली, ओनली, वन, सिंगल। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहेंगे कि टेनेंसी मीन किराया, लीज, ऑक्यूपेंसी, पोजेशन या फिर रेंटिंग। जी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। लेकिन वो कहते हैं कि बात तो सही है कि ये ऐसा करना चाहिए कि जिसके घर में भी रबिश टाइप, रद्दी टाइप बुक्स इकट्ठी हैं, उसको खुद ही उसको तलाफ करना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन राइटर फिर मज़ीद ये बात कहता है कि वो कहता है कि हम बात तो ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रॉय करनी चाहिए, बुक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन ये है कि ये काम, ये टास्क को इतना आसान नहीं है। अब राइटर के नज़दीक राइटर ये नतीजे पर कैसे पहुंचा कि डिस्ट्रॉय करना बुक्स को आसान नहीं है, तो इसको लेट्स सी देखते हैं कि कैसे वो इस नतीजे पर पहुंचा। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। राइटर के मुताबिक किताबों को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दे मे नॉट हैव एज मेनी लाइव्स एज अ कैट। वो कहते हैं जिस तरह कहा जाता है ना कि बिल्लियों की या कैट्स की बहुत सारी लाइव्स होती हैं, यानी कैट्स को मारना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छे इन बुक्स की भी इतनी ज़िंदगियाँ नहीं होती, इतनी वो चुस्त या तवाना नहीं होती जितनी कि कोई कैट हो। बट दे सर्टेनली डाई हार्ड। लेकिन उसके बावजूद भी, डाई हार्ड का मतलब है इनको मारना, इनको तलफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। और बाज़ अवत इन किताबों को तलफ करने का एक प्रॉपर रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। यानी कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को हम मारना चाहते हैं, किसी जानदार को, तो एक तरीका होता है कि हम उसको फांसी दे दें, उसको तख्ते पे लटका दें। कहने का मतलब है यानी उसका ख़ात्मे का एक तरीका है। तो वो कहते हैं इसी तरह किताबों के लिए भी कोई ख़ात्मे का तरीका ढूंढना इतना आसान नहीं है। This difficulty once brought me almost within the shadow of the rope। वो कहते हैं यही मुश्किल मेरे साथ हुई और इस मुश्किल की वजह से मैं तकरीबन फांसी के फंदे के बहुत ही नज़दीक पहुंच गया। यानी उसने किताबों को तलब करने का जो तरीका ढूंढा, उसके नतीजे में उसको डर पैदा हुआ एक स्टेज पर जाके कि शायद उसको कोई कातिल ना समझ लिया जाए, या फिर ये है कि वो उसको वो मारा ना जाए। तो यानी उसको फांसी का फंदा जो है वो सामने दिखने लग गया। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी। तो वो कहते हैं कि मैं एक छोटे से और एक चेल्सी में एक बहुत ही हेवन किसिंग वो कहते हैं एक फ्रेज़ है, और इस फ्रेज़ का खालिक शेक्सपियर है। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा राइटर, अजीम राइटर गुजरा है इंग्लिश हिस्ट्री में। उसने बहुत सारे वोकेबलरी के अल्फाज ईजाद किए, उनमें से एक अल्फाज हेवन किसिंग भी था, जिसका मतलब है कि फलक बोस, आसमान को छूने वाला, या बहुत ही ऐसी इमारत जिसके जो बहुत ही ऊंची थी, जिसका फ्लैट सबसे ऊपर था, वो एक हेवन किसिंग फ्लैट में एक चेल्सी एक जगह का नाम है रहता था। एंड बुक्स
inferior minor verse gradually accumulated there until at last I was faced with the alternative of either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself। वो कहते हैं कि मैं, जैसे कि उसने पीछे बताया, एक बहुत ही छोटे से लेकिन और सबसे यानी इसके फ्लैट के साथ दो प्रॉब्लम थे। एक तो वो बहुत छोटा था, दूसरा वो बहुत ही ज़्यादा सबसे ऊपर वाला फ्लैट था जिस बिल्डिंग में वो रहता था। तो वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे उस बिल्डिंग में उस फ्लैट में मेरे फ्लैट में इन्फीरियर किस्म की और माइनर किस्म की, इन्फीरियर घटिया और माइनर कहते हैं मामूली किस्म की, और वर्ड्स कहते हैं शायरी की जो बुक्स ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता अकोमुलेटेड इकट्ठी हो गई वहाँ उस फ्लैट में। अनटिल एट लास्ट आई वॉज फेस्ड विद ऑल्टरनेटिव, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मेरे पास कोई और मुतबादिल ना बचा सवाए इसके कि ईदर इवेक्टिंग द बुक्स, या तो मैं उन किताबों को उठाकर बाहर फेंक दूँ, और एल्स लिविंग दैम इन सोल अनडिस्टर्ब टेनेंसी, या फिर उन किताबों को वहाँ मुकम्मल तौर पर भरपूर अंदाज से मुकम्मल मलकियत के साथ वहाँ पर पूरे कब्ज़े के साथ वहाँ पर पड़ा रहने दूँ। एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और ख़ुद अपने लिए कहीं और रहने की जगह तलाश करूँ। यानी चूँकि छोटा सा फ्लैट था, बुक्स ज़्यादा जमा हो गई थी, तो दो ऑल्टरनेटिव, दो मुतबादिल उसके सामने बचे थे कि या तो वो खुद यानी वहाँ रहे और किताबों को कहीं फेंक दे, या फिर ये कि किताबें वहाँ पड़ी रहें पूरे कब्ज़े के साथ और वो ख़ुद अपने लिए कहीं और जगह तलाश करे। और जो किताबें वहाँ इकट्ठी हो गई थी वो सारी शायरी की किताबें थीं, घटिया किस्म की। जी, ये बेटे आप लोगों का आज का फर्स्ट लेक्चर था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं जो मैं आप लोगों को साथ ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स। के सोल्जर्स पीछे बताया था आपने, ट्रूप्स के लिए हमने बुक के अंदर लफ्ज़ यूज़ किया है कि सोल्जर्स को या ट्रूप्स को ब्रिटिश पब्लिक ने, अंग्रेज़ अवाम ने किस तरह की किताबें तोहफे के तौर पर भेजी थी। मोस्ट ऑफ द बुक्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, की जो बुक्स भेजी गई थी वो ज़्यादातर आम सी और लेकिन मुनासिब थी। बट सम पीपल सेंट और थिंग्स, लेकिन कुछ लोगों ने अजीब व गरीब किस्म की भी चीज़ें भेजी थी किताब का नाम लेकर। सम सेंट देम 20 years old मैगज़ीन, कुछ लोगों ने 20-20 साल पुराने मैगज़ीन भी भेजे थे। इसी में आप और ऐड कर सकते हैं गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर्स ऑफ विटिकर एल्मेनिक, ये दोनों फ्रेजेस भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के घर में अगर फजूल या रबिश या बैड किस्म की बुक्स इकट्ठी हो जाएँ तो उनको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, उनको तल्फ क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज देयर डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली मेक्स रूम फॉर द न्यू बुक्स बट आल्सो सेव्स वन हायर द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द बुक्स। वो कहते हैं इसका ये फ़ायदा होता है किताबों को तलफ करने का कि एक तो नई स्पेस बन जाती है और बुक्स के लिए, और दूसरा उसका वारिस जो है वो इन किताबों को सॉर्ट आउट या छांटी करने की मुसीबत से भी बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ इट नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक। किताबों को तलफ करना आसान क्यों नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, आसान नहीं है बिकॉज इट इज़ हार्ड टू बर्न दैम, क्योंकि एक बात यह है कि किताबों को आप जला नहीं सकते। द ओनली वे टू बर्न अ बुक इज़ टू बर्न इट लीफ आफ्टर लीफ। ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगी, लेकिन बहरहाल आप इस क्वेश्चन को अपने साथ ऐड कर लो। वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक, और राइटर खुद अपनी किताबें क्यों नहीं जला सका था। तो वो ये है कि ही हैड नो किचन रेंज, उसका किचन रेंज नहीं था। सो ही कुड नॉट टोस्ट देम ऑन गैस कुकर, उसका एक छोटा सा गैस कुकर था जिसके ऊपर वो उनको टोस्ट नहीं बना सकता था, यानी उनको जला नहीं सकता था। और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ इन स्मॉल स्टडी फायर, और किताबें इतनी ज़्यादा थी कि किताबों को सफ़ा करके जलाना भी बहुत ही मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि स्पेस कम था, बड़ा कुकिंग रेंज नहीं था, छोटा सा एक चूल्हा था उसके पास, और इसके लिए किताबों को जलाना बहुत मुश्किल था। यानी कहने का मतलब है कि एक तरीका होता है किताबों को कि उनको जला कर हम उसको तलफ करें, लेकिन अगर एक किताब को हम पूरा का पूरा किसी चूल्हे पर रख दें तो वो किताब जो है वो
नहीं जलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साइड्स जल जाएंगी, लेकिन वो किताब पत्थर की तरह सख्त साबित होगी और वो नहीं जलेगी। किताब को जलाने का वाहिद तरीका ये है कि एक एक करके सफ़ा करके फाड़ा जाए और फिर उसको जलाया जाए। और राइटर के लिए ये काम उसके छोटा फ्लैट और चूल्हा ना होने की वजह से, बड़ा चूल्हा ना होने की वजह से इतना आसान नहीं था। सो गर्ल्स, दैट इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसको 1-2 मरतबा सुनना है, अच्छे से इसकी जो है वो रीडिंग करनी है खुद से भी। एंड सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं आप लोगों को ऐसे नेक्स्ट दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।